मूवी के स्टार्ट में ऑस्ट्रेलिया का काफी बड़ा आइलैंड दिखाया गया है। यह एरिया ज्यादातर कीचड़ वाला था, यानी गीली मिट्टी वाला एरिया। और उसी आइलैंड में एक काफी बड़ा जंगल भी था। यहीं पर उसी जंगल की एक जंगली भैंस को देखते हैं। वो भैंस एक पूल के पास खड़ी हुई थी। तभी एक खतरनाक मगरमच्छ पूल से बाहर आता है और उस भैंस को खींचकर अपने साथ ले जाता है। और उस एरिया की ये बात बहुत मशहूर थी कि वहाँ पर बहुत मगरमच्छ पाए जाते हैं। और यहीं पर हमें एक अमेरिकन लड़का दिखाया जाता है जो कि रिपोर्टर होता है और उसका नाम होता है पीट। वो एक खतरनाक किस्म के मगरमच्छ की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ पर आया था। वो मगरमच्छ उस एरिया का सबसे खतरनाक मगरमच्छ था और उसने बहुत सारे इंसानों और जानवरों को मारा था। और वो मगरमच्छ साइज में भी काफ़ी बड़ा था। उस मगरमच्छ की वजह से उस एरिया में काफ़ी टेरर फैला हुआ था लोगों में। लोगों का कहना था कि वो बहुत ही पावरफुल और ख़तरनाक किस्म का मगरमच्छ है। और उस मगरमच्छ की और जानकारी के लिए पीट उस एरिया में आया था। पीट उस एरिया की एक ट्रैवल बोट में बैठ जाता है उस जगह पर पहुंचने के लिए जहां पर वो बड़ा मगरमच्छ रहता था। पीट के अलावा वहां पर और भी लोग थे जो कि ट्रैवलर्स थे, जो कि उस पुल को देखने के लिए वहां पर आए थे और उस मगरमच्छ को भी देखने आए थे ताकि वो उसकी पिक्चर्स ले सकें। उस बोट को चलाने वाली एक फीमेल थी जिसका नाम होता है केट। केट को उस बोट को चलाना था और उन ट्रैवलर्स को उस मगरमच्छ के बारे में गाइड करना था। थोड़ी देर गुजरने के बाद वो लोग अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं। वो लोग कीचड़ वाले एरिया से आगे बढ़ रहे थे। तब केट उन सबको वहाँ के मगरमच्छ के बारे में डिटेल से बताती है। केट कहती है कि इस एरिया में बहुत सारे मगरमच्छ पाए जाते हैं जो कि सारे के सारे खतरनाक हैं और सारे मगरमच्छ तकरीबन 15 से 20 फीट के होते हैं। और वो कहती है कि इस एरिया में एक ऐसा मगरमच्छ भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है साइज़ में और वो मगरमच्छ काफ़ी खतरनाक है और कैनिबल है। लेकिन वो मगरमच्छ बहुत ही कम नज़र आता है। मगरमच्छ जब किसी का शिकार करता है तब वो अपने शिकार को एक बार में नहीं खाता, बल्कि वो अपने शिकार को टुकड़ों में कर लेता है और फिर खाता है। केट की ये बात सुनकर बोट में बैठे कुछ लोग तो डर जाते हैं, लेकिन केट कहती है कि आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बोट में सेफ हैं। और उन लोगों को अपने रास्ते में काफ़ी ज़्यादा मगरमच्छ भी दिखाई देते हैं, पर वो मगरमच्छ ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं थे। इसका मतलब ये था कि उन लोगों को ज़्यादा डरना नहीं चाहिए था। खतरे जैसी वहाँ पर कोई बात नहीं थी। वो लोग अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी दो लड़के अपनी बोट में बैठकर केट के बोट के पास आ जाते हैं। वो दोनों लड़के असल में केट के फ्रेंड थे। वहाँ पर वो लोग एज यूजुअल डक्स का शिकार करने आए थे। फिर थोड़ी देर गुजर जाने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर केट और उसके लोगों को एक जगह से धुआं आता हुआ दिखाई देता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी बोट का एक्सीडेंट हो गया हो या बोट किसी चीज़ से टकरा गई हो। इसलिए केट और उसके बाकी लोग अपनी बोट को लेकर उस तरफ जाते हैं और धीरे धीरे वो पुल का एरिया ख़त्म होते जा रहा था और वो लोग कीचड़ वाले एरिया में आगे बढ़ रहे थे। और ये वही जगह थी जहाँ पर वो बड़ा खतरनाक किस्म का मगरमच्छ रहता था। लेकिन वो लोग समझ रहे थे कि हम लोग बोट पर हैं तो सेफ हैं। वो लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद रात भी होने वाली थी। तभी उन्हें पुल में पड़ी एक बोट दिखाई देती है। ना उस बोट के अंदर कोई था और ना उस बोट के आसपास कोई था। असल में उस पर किसी जानवर ने अटैक किया था और इसी वजह से वो बोट पानी में डूब गई और वहाँ पर कोई मिला भी नहीं। केट समझ जाती है कि ये एरिया उस मगरमच्छ का एरिया है। इसका मतलब ये था कि वो इस एरिया में सेफ नहीं थे, इसलिए वो अपनी बोट को वापस घुमाने लगती है। लेकिन तभी कोई बड़ी चीज़ बोट के नीचे वाले हिस्से से टकरा जाती है, जिसकी वजह से बोट में क्रैक्स हो जाते हैं और होल होने की वजह से बोट में पानी आने लगता है। इसलिए केट उस बोट को पुल के किनारे ले आती है और सब लोग बोट से नीचे उतर जाते हैं। केट जब चेक करती है तो उसे पता चलता है कि रेडियो भी अब ख़राब हो चुका है और मदद करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए उसके पास रास्ता नहीं बचा था। और इसका मतलब ये था कि वो लोग वहाँ पर फंस चुके थे। वो सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर इस जगह से कैसे निकला जाए। और तभी एक ट्रैवलर जो कि पुल के पास खड़ा हुआ था, उसके चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। इसकी वजह से सब लोग पुल की तरफ देखते हैं। तब उन्हें वहाँ पर एक मगरमच्छ दिखाई देता है और यह मगरमच्छ कोई और नहीं बल्कि वही बड़ा और ख़तरनाक वाला मगरमच्छ था जो सब लोगों की मौजूदगी में सब लोगों की आंखों के सामने उसको अपना शिकार बनाकर ले गया। और सब लोग समझ चुके थे कि वो मगरमच्छ एक बार फिर से उन सब पर अटैक करेगा, क्योंकि जिस एरिया में वो लोग खड़े हुए थे मगरमच्छ पुल से बाहर आकर भी उन पर अटैक कर सकता था। इसलिए केट उन सबको कहती है कि वो सब लोग सामने ऊंचे वाली जगह पर चले जाएं। लेकिन तभी केट के वो मेल फ्रेंड्स फिर से वहाँ पर अपनी बोट लेकर आ जाते हैं। केट उन दोनों को कहती है कि जल्दी से उस जगह से निकल आओ, वहाँ पर खतरा है। लेकिन इससे पहले केट के फ्रेंड्स कुछ कर पाते, वो मगरमच्छ बोट पर हमला कर देता है और वो बोट पलट जाती है। केट का एक फ्रेंड तो किसी तरह बचकर पानी से बाहर आ जाता है, लेकिन केट का दूसरा फ्रेंड पानी से बाहर नहीं आता क्योंकि मगरमच्छ उसे अपना शिकार बनाकर ले गया था। और देखते ही देखते रात हो जाती है और देखते ही देखते उस कीचड़ वाले एरिया में पानी आ रहा था और वो खतरनाक क्रोकोडाइल भी वहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। केट का फ्रेंड कहता है कि हमारा यहाँ रुकना किसी खतरे से खाली नहीं है,
क्योंकि अगर हम यहाँ पर रुके तो एक एक करके उस मगरमच्छ का शिकार बनते जाएंगे। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जिस पर वो कहता है कि मैं यहाँ से एक ट्री पर रस्सी बांधूंगा और ट्री पर जो रस्सी बंधी होगी उसे लेकर ऊंची वाली जगह पर तैर कर जाऊंगा और उस जगह पर जाकर वो उस ट्री पे रस्सी को बांध देगा और जिससे होगा ये कि सब लोग रस्सी की मदद से सेफली उस ऊंची वाली जगह पर चले जाएंगे। ये प्लान रिस्की था, पर इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था, इसलिए सब लोग केट के फ्रेंड की इस बात पर एग्री कर लेते हैं। फिर केट का फ्रेंड पानी में तैर कर उस ऊंची वाली जगह पर चला जाता है और एक काफ़ी बड़ी ट्री को रस्सी से बांध देता है और बाकी बच्चे सारे लोग रस्सी का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। केट का फ्रेंड उन सबको अपनी तरफ आता हुआ देख रहा था, लेकिन तभी केट के फ्रेंड को कोई आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन इससे पहले वो कुछ देख पाता, कुछ समझ पाता, वो खतरनाक किस्म का मगरमच्छ उस पर अटैक करके उसे मार डालता है। उस मगरमच्छ ने केट के फ्रेंड पर इतनी जोर से अटैक किया था जिससे वो ट्री भी गिर जाता है जिस पर रस्सी बांधी गई थी। इसी वजह से सब लोग पानी में गिर जाते हैं। वो सब लोग पानी में तैर कर फिर से केट के पास आ जाते हैं। वो सब लोग पूल से दूर खड़े हुए थे, लेकिन उनमें से एक आदमी ऐसा था जो पूल के पास खड़ा हुआ था। लेकिन तभी वो मगरमच्छ आकर उस आदमी पर अटैक कर देता है और उसे तालाब में फेंक देता है। वो आदमी हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई भी आदमी उसे नहीं बचा सकता था क्योंकि अब वो मगरमच्छ का शिकार जो बन चुका था। वो मगरमच्छ उसे अपने साथ ले जाता है। सब लोग अपनी आंखों के सामने अपने साथी को उस मगरमच्छ का शिकार बनता देखकर डर जाते हैं और पानी भी धीरे धीरे करके वहां पर बढ़ता ही जा रहा था। पीट कहता है कि वो मगरमच्छ हम सबका शिकार करना चाहता है एक एक करके, और अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें उसका ध्यान बटाना चाहिए, उसे डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए। तब वो लोग केट के फ्रेंड के बोट से मरे हुए डक को लेकर आते हैं और उन डक्स को एक हुक में फंसाया जाता है और ऐसा करने के बाद उन्हें पूल में फेंक दिया जाता है। उनका प्लान ये था कि जैसे ही वो मगरमच्छ इन डक्स को खाने लग जाएगा तब वो लोग मौके का फ़ायदा उठाकर सामने उस ऊंची वाली जगह पर चले जाएंगे। ये सब कुछ वो लोग उस मगरमच्छ का ध्यान बटाने के लिए कर रहे थे, क्योंकि जान बचाने के लिए उन लोगों के पास सिर्फ ये आखिरी रास्ता था। सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। पीट ने एक मजबूत रस्सी हुक के जरिए एक बड़े पत्थर से बांध दी थी। तभी वो मगरमच्छ वहां आकर उन डक्स को खाने लगता है और मगरमच्छ उनके उस ट्रैप में फंस भी गया था। और इसी बात का फायदा उठाकर केट और बाकी लोग दूसरी तरफ के लिए निकलते हैं। क्योंकि अब वो मगरमच्छ साइज में काफ़ी बड़ा था तो वो उस रस्सी को तोड़ देता है और वहां से चला जाता है। वो सब लोग सामने वाली ऊंची जगह तक पहुंच चुके थे सिवाय केट के, क्योंकि वो अभी भी पानी में ही थी और पीट भी अभी तक उसी जगह पर फंसा हुआ था। पीट केट को कहता है कि वो मगरमच्छ रस्सी तोड़कर हुक से निकल चुका है और वो मगरमच्छ अब तुम्हारी तरफ ही बढ़ रहा है। और ये सुनकर केट जल्दी से पानी से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो ठीक वक्त पर पानी से बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि वो मगरमच्छ केट पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है और केट को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। तब तक पीट भी केट को बचाने के लिए पानी में आ जाता है, लेकिन केट उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। फिर पीट को वहाँ पर केट का डॉग नजर आता है और इसलिए पीट केट के डॉग के पीछे पीछे जाता है। फिर वो एक काफ़ी भयानक जगह पर आकर रुक जाता है, पानी के बीचों बीच। वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा ट्री था। पीट को वहाँ पर केट का भी डॉग कहीं पर नजर नहीं आ रहा था। फिर पीट को उस ट्री के अंदर बने हुए केव में से उस कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आती है। फिर चेक करने के लिए पीट उसी केव के अंदर चला जाता है। पीट का पाँव वहाँ पर स्लिप हो जाता है और वो ट्री में बने काफ़ी बड़े केव में गिर जाता है। वहाँ पर पीट को केट के फ्रेंड की डेड बॉडी मिलती है, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। उसकी डेड बॉडी की ऐसी हालत देखकर पीट डर जाता है और वो आगे बढ़ता है उस केव में। वहाँ पर पीट को केट का डॉग भी मिल जाता है। पीट देखता है कि वहाँ पर केट भी बेहोश पड़ी हुई है और केट काफ़ी इंजर्ड भी है। उसकी बॉडी पर कई चोट के निशान थे, लेकिन अभी भी केट जिंदा थी। उसकी थोड़ी बहुत सांस चल रही थी, लेकिन तभी केट का डॉग वहां से भाग जाता है। पीट उस जगह को देखकर समझ जाता है कि ये उसी मगरमच्छ के रहने की जगह है और वो किसी को भी अपना शिकार बनाकर यहाँ इसी जगह पर ही लाता था। पीट केट को उठाकर नीचे से ऊंचाई वाली जगह पर रख देता है और तभी पीट को वहां पर उसी मगरमच्छ की आवाज सुनाई देती है और इसलिए पीट भी खामोशी से एक जगह पर जाकर बैठ जाता है और तभी वहां पर वो मगरमच्छ आ जाता है। पीट देखता है कि वो तो एक काफी बड़ा मगरमच्छ है और उस मगरमच्छ ने अपने मुंह में केट का डॉग पकड़ा हुआ था और उस कुत्ते को उस मगरमच्छ ने मार डाला था। देखते ही देखते वो मगरमच्छ केट के डॉग को भी खा लेता है और इसके बाद वो मगरमच्छ वहीं पर ही सो जाता है। थोड़ी देर के लिए पीट वहीं पर ही बैठा रहता है। जब पीट को ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो मगरमच्छ सो गया है और वो अटैक नहीं करेगा, तो केट को अपने साथ लेकर उस केव से बाहर आने की कोशिश करता है। बाहर निकलने का रास्ता पीट के बिल्कुल सामने था और वो मगरमच्छ भी अभी तक सो रहा होता है, लेकिन तभी पीट को कोई आवाज़ सुनाई देती है और जब पीट देखता है तो उसे पता चलता है कि वो मगरमच्छ तो वहाँ पर है ही नहीं और इसका मतलब ये है कि वो मगरमच्छ जाग गया है। तभी वो मगरमच्छ आकर पीट पर अटैक कर देता है और पीट केट को लेकर अपने साथ एक जगह पर आ जाता है। पीट जो कि काफ़ी बड़े बड़े पत्थरों के बीच था,
वहाँ पर वो मगरमच्छ नहीं आ सकता था, इसलिए मगरमच्छ उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है। इसलिए पीट केट को वहीं पर छोड़ देता है और मगरमच्छ का ध्यान बटाने के लिए पीट दूसरी तरफ चला जाता है। और अब वो मगरमच्छ पीट के पीछे पड़ गया था। पीट एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर उस मगरमच्छ को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो मगरमच्छ उसे साइड में उठाकर फेंक देता है और अब वो मगरमच्छ पीट के बिल्कुल सामने आ चुका था। पीट बहादुरी से उस मगरमच्छ का मुकाबला कर रहा होता है, लेकिन वो मगरमच्छ पीट के हाथ पकड़ लेता है और पीट की उंगलियां ही खा लेता है। तभी पीट एक काफ़ी बड़े पत्थर से उस मगरमच्छ पर अटैक कर देता है, इसलिए मगरमच्छ वहाँ से वापस चला जाता है और अब मगरमच्छ उस जगह पर बढ़ रहा था जहाँ पर पीट ने केट को रखा हुआ था। और ये देखकर एक बार फिर से पीट उस मगरमच्छ का ध्यान बटाने के लिए उसे अपनी तरफ बुलाता है। पीट चिल्ला चिल्लाकर उस मगरमच्छ को अपनी तरफ बुला लेता है। पीट की हालत काफ़ी ख़राब थी क्योंकि उस मगरमच्छ ने पीट को काफ़ी इंजर्ड कर दिया था और अब वो मगरमच्छ पीट की तरफ ही बढ़ रहा होता है। पीट एक नोकदार लकड़ी से उस मगरमच्छ पर अटैक करने के लिए तैयार बैठा हुआ होता है, क्योंकि पीट को लग रहा था कि आज वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। उसे अपनी मौत सामने ही नजर आ रही थी। पीट उस लकड़ी को काफ़ी बड़े पत्थर से टेक लगाकर बैठा हुआ था। तभी मगरमच्छ पीट को बहुत ज़ोर से खाने के लिए उस पर अटैक कर देता है और पीट उस नोकदार लकड़ी को उस मगरमच्छ के मुंह के आर पार कर देता है। वो मगरमच्छ पीट को निगलने की काफ़ी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन पीट उस काफ़ी बड़े पत्थर की वजह से बच गया था जिसके साथ वो टेक लगाकर बैठा हुआ था। थोड़ी देर गुजरने के बाद वो कैनिबल मगरमच्छ मर जाता है। आखिरकार पीट ने उस खतरनाक किस्म के मगरमच्छ को मार ही डाला। फिर पीट केट को लेकर उस केव से बाहर आ जाता है। वहाँ पर उसे बोट के बाकी मेंबर्स भी मिल जाते हैं। उनको रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पर पूरी रेस्क्यू टीम भी आ चुकी थी। बिल्कुल ठीक वक्त पर फर्स्ट एड मिलने की वजह से केट की जान भी बच गई थी। पीट के बारे में न्यूज़पेपर में भी छप गया था कि किस तरह एक अमेरिकन रिपोर्टर ने एक खतरनाक किस्म की कैनिबल मगरमच्छ को मार डाला। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।